हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ चुकी है 2023 में। तो जिनका सपना है फोर्स में जाने का, दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का, स्पेशली बहुत से बच्चे हैं जो कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का इंतजार करते हैं वैकेंसी आने का, तो उनका इंतजार खत्म हो गया। वैकेंसी आ चुकी है। पोस्ट कितना है? 6333 पोस्ट है। 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 18 से 25 साल है। एज आपका 18 से 25 साल है। और एज रिलैक्सेशन के साथ, एज रिलैक्सेशन जितना दिया जाता है उतना दिया जाएगा। ओबीसी और एससी एसटी को एज रिलैक्सेशन के साथ मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। दोनों ही फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई डेट क्या होगा, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट, साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा वो चीज़ें, और साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। बेसिक डिटेल की बात करें तो टोटल वैकेंसी है आपकी 6433, जिसमें मेल की वैकेंसी है 4310 और फीमेल की वैकेंसी है 2123। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। आगे आप देखेंगे तो मेल और फीमेल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो फिजिकल है, जो मेजरमेंट है, वो भी अलग अलग है। वो भी आगे हम आपको बताएंगे। फॉर्म अप्लाई कब से होगा? एक्सपेक्टेड रहेगा 15 से 20 जनवरी के बीच में। 15 से 20 जनवरी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 20 जनवरी तक आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। 20 जनवरी तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भी अप्लाई शुरू हो जाएगा 20 जनवरी तक। एग्जाम कब होगा आपका? एग्जाम होगा आपका मार्च और अप्रैल के बीच में। मार्च अप्रैल के बीच में मतलब कि मार्च के लास्ट में, होली के बाद, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आगे हम बात करें अगर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। पहले सिलेबस अभी आपके देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है। आपका पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा। फिजिकल में आपका जो कि बॉडी का मेजरमेंट होता है, फिजिकल एंड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, लंबाई, चौड़ाई, सीना, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आपका रनिंग वगैरह होता है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, वो चीज़ें आगे हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही होगा आपका मेडिकल। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस आपको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। सिलेबस में आप देखेंगे जीके और जीएस का क्या है, 50 क्वेश्चन है। जीके जीएस 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 50 मार्क्स का आपका जीके जीएस है। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का। मैथ आपका 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का, यहाँ 15 होना चाहिए। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स है। कंप्यूटर है आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो जिन बच्चों का मैथ वीक है, अगर वो फोर्स में जाना चाहता है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आप जीके जीएस सबसे ज़्यादा, उसके बाद रीजनिंग है। जीके जीएस रीजनिंग अगर आपकी ठीक है तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। मैथ में सिर्फ 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन की क्वांटिटी कम होती है तो सिंपल क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन आ 10 बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन है तो 15 सिंपल ही क्वेश्चन होंगे मैथ के। अगर आपको बेसिक पता है मैथ का तो 15 में से आप बड़े आराम से 8 या 10 क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर लेंगे। कंप्यूटर में भी अगर 10 क्वेश्चन की बात करो तो MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS वर्ड, ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो यहीं से आपका 10 क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। ईमेल वगैरह थोड़ा सा देख लेंगे, ईमेल वगैरह क्या होता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो यहीं से आपका कंप्यूटर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। जीके जीएस अगर आपको पढ़ना है तो लूसेंट आप ले लीजिए। लूसेंट उसके बाहर से कुछ है ही नहीं। लूसेंट एक बुक में सारी चीज़ें कंपाइल है, तो लूसेंट आप लेकर उसको पढ़ लीजिए। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं, वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो सिलेबस यहाँ पे आपने, ये सिलेबस है आपका जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। साथ में निगेटिव मार्किंग भी आपकी कितनी, 1/4 की। सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। टाइम 90 मिनट मिलेगा, निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। एज आपको पता है कि एज 18 से 25 साल है। साथ में एज रिलैक्सेशन भी है। हमने देखा फीमेल की अलग वैकेंसी है, मेल की अलग वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, साथ ही यहाँ पे आपका सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। यहाँ पे हमने एक पेज पे लिख के आपको यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि इस तरह से आपको लिखना थोड़ा सा आसान होता है, आपको समझने में भी आपको आसानी होगी। यहाँ पे देखेंगे तो एज के हिसाब से आपका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के हिसाब से, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। एज की बात करें तो एज अगर आपकी 30 साल है, हम पहले मेल की बात कर लेते हैं। एज आपकी 30 साल है तो आपको 1600 मीटर की रेस दौड़नी होगी कितने, 6 मिनट में। एज आपकी 30 साल से कम है, यानी कि 30 साल तक है आपका, 30 साल से कम है, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल, अगर आपका 30 साल से कम है तो आपको 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में दौड़नी होगी। लॉन्ग जंप करना होगा आपका 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा। हाई जंप करना होगा 3 फीट 9 इंच। अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में है, अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में, हम मेल की बात कर रहे हैं अभी, अगर आपकी एज 30 से 40 के बीच में है तो रेस आपको 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप आपका 13 फीट है, हाई जंप आपका 3 फीट 6 इंच है। अगर आपकी एज 40 प्लस है तो आपको रेस 8 मिनट में दौड़ना होगा 1600 मीटर। लॉन्ग जंप आपका 12 फीट है और हाई जंप आपका 3 फीट 3 इंच है। अब यहाँ पे बच्चे ये कहेंगे सर 30 से 40 के बीच में, 40 प्लस के बीच में कौन आते हैं, तो यहाँ भी बहुत लोग आते हैं जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, उन सब के लिए ये चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है।
फीमेल की बात करें तो फीमेल की अगर एज 30 साल तक है, मतलब वही 18 से 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल, 28 साल, फीमेल की एज अगर 30 साल से कम है, 30 साल तक है, तो 8 मिनट इनको दौड़ना होगा 1600 मीटर। 10 फुट इनको लॉन्ग जंप हैगा, 10 फुट इनका लॉन्ग जंप है और 3 फुट इनका हाई जंप है। अगर फीमेल की एज इनकी 30 से 40 के बीच में है, 1600 मीटर इनको 9 मिनट दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप इनका है 9 फुट और हाई जंप इनका है 2 फीट 9 इंच। अगर 40 प्लस है फीमेल की एज तो 10 मिनट में इनको दौड़ना होगा 1600 मीटर, 8 फीट का इनका लॉन्ग जंप है और 2 फीट 6 इंच का इनका हाई जंप है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने देख लिया। सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, एज का है, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, और भी जो सारी चीज़ें थी जो जरूरी जानकारी थी वो हमने देखे। निगेटिव मार्किंग है, सिलेबस में कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। तो फॉर्म आपको बहुत जल्दी अप्लाई होगा, 20 जनवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरने की डेट आपको कंफर्म हो जाएगी। तो आप तैयारी पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि फॉर्म भरने की जस्ट 1 महीने या 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो अपनी तैयारी को बना करिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा।